अघोरी का नाम सुनते ही सभी के मन में एक ऐसी तस्वीर उभर के आती है जिसकी लंबी लंबी जटाएं हो, शरीर राख में लिप्त हो, गले में मुंड मालाएं धारण की हो, माथे पर चंदन का लेप और उसके ऊपर उभरा हुआ तिलक। यह डरावना स्वरूप किसी के भी मन में भय पैदा कर सकता है, परंतु इनके नाम का अर्थ विपरीत होता है। अघोरी नाम का अर्थ होता है जो व्यक्ति सरल है, डरावना नहीं है और जो किसी से भेदभाव नहीं करता। यह अक्सर आपको शमशान के सन्नाटे में जाकर तंत्र क्रिया करते हुए देखे जा सकते हैं। मैं हूं स्वर्ण सिंह और आज इस विषय में और विस्तार से जानते हैं कि अघोर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। अघोर शब्द की उत्पत्ति प्राचीन है, जो संभवतः लिखित इतिहास से पहले की है। शिव के 5 मुखों में से एक को अघोर नाम से जाना जाता था। भारत की सबसे पुरानी किंवदंतियों में से एक शिव पुराण में गंधर्व वंश के मुखिया पुष्पदंत के द्वारा शिव की महिमा का एक भजन है, जिसे शिव महिन्मः स्तोत्रम कहा जाता है। और इसका एक संस्कृत का श्लोक इस प्रकार है, अघोरन्न पुर मंत्रो नास्ति तत्वो गुरुपुरम। और इसका अनुवाद इस प्रकार है कि अघोर वो हैं जिन्होंने शिव की अघोर अवस्था को प्राप्त कर लिया है। और अघोर नाम ही वो मंत्र है जो सब मंत्रों से बहुत ऊपर है। गुरु मतलब आध्यात्मिक शिक्षक के वास्तविक स्वरूप से बढ़कर जानने योग्य कुछ भी नहीं है। और इस प्रकार अघोर परंपरा की भौगोलिक जड़ें शिव के अवतार भगवान दत्तात्रेय से जुड़ी हैं। अघोर परंपरा का मानना है कि जगतगुरु दत्तात्रेय ने अघोर की परंपरा को प्रतिपादित किया, जिसे बाद में 16वीं शताब्दी में महान संत बाबा कीनाराम ने अपनाया। बाबा कीनाराम के जीवन की कहानी उनके वर्षों तक भटकने के बारे में बताती है, जब तक कि उन्हें भगवान दत्तात्रेय से मिलकर पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति न हुई हो, जो उत्तर पश्चिम में भारत के गुजरात राज्य के पवित्र स्थान गिरनार पर्वत पर उन्हें दिखाई दिए थे। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में बाबा कीनाराम पवित्र शहर वाराणसी में बस गए और उन्होंने एक विवेकसार नामक पुस्तक लिखी, जिसे अब अघोर के सिद्धांतों पर सबसे प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में मान्यता प्राप्त है। उन्होंने दावा किया कि विवेकसार की सामग्री भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें बताई थी। इस रहस्य उद्घाटन से उन्होंने देखा कि संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड प्रत्येक मानव शरीर में स्थित है। बाबा कीनाराम ने बाद में वाराणसी में एक आश्रम स्थापित किया, जिसे क्रीम कुंड के नाम से जानते हैं। उन्होंने मुगल आक्रमण के कठिन समय के दौरान कई सामाजिक सुधारों की शुरुआत की। ये वो दौर था जब भारतीय लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था। अघोर के शुरुआती भक्तों में घूमने वाले तपस्वियों का एक फैला हुआ नेटवर्क शामिल था, जो कई अलग अलग वंशों में मौखिक शिक्षा के माध्यम से अपनी मान्यताओं और प्रथाओं को प्रसारित करते थे। 1960 के दशक में बाबा कीनाराम वंश के तत्कालीन गुरु बाबा भगवान राम जी ने शराब, मारिजुआना और राख जैसे वर्जित पदार्थों पर प्रतिबंध लगाते हुए अघोर परंपरा में सुधार की शुरुआत की। बाबा भगवान राम जी ने अपने भक्तों को प्रदूषित पदार्थों के बजाय प्रदूषित लोगों को अपने गले लगाने की चुनौती दी, और इस वजह से अघोर ने सामाजिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। कुष्ठ रोगियों और अनाथों जैसे समाज के अलग कर दिए गए लोगों की मदद करके आध्यात्मिकता की वामाचार परंपरा को बनाए रखा। जब बाबा भगवान राम जी को इस वंश में अघोर प्राप्त हुआ, तब उनकी तुलना बाबा कीनाराम से की गई, क्योंकि उनमें भी सामाजिक जिम्मेदारी की प्रबल भावना थी। वे स्वयं को पीड़ित मानवता के साथ पहचानते थे। कई वृतांतों में वर्णन किया गया है कि कैसे उन्होंने संघर्षित लोगों को सामाजिक अन्याय से लड़ने में मदद की थी। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा होता है अघोरियों का स्वभाव। मान्यताओं के अनुसार अघोरियों का स्वभाव काफी रूखा होता है। ऊपर से भले ही रूखे लगते हैं, परंतु इनके मन में जन कल्याण की भावना निहित रहती है। कहा जाता है कि यदि अघोरी किसी व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं तो अपनी सिद्धि का शुभ फल देने से कभी पीछे नहीं हटते, और अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उसी व्यक्ति के सामने उजागर कर देते हैं। ये जिन पर भी प्रसन्न हो जाते हैं उन्हें तंत्र क्रिया भी सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु इनका गुस्सा अत्यंत खराब होता है। और अब बात करते हैं प्रमुख अघोर स्थानों की। वाराणसी या काशी को
भारत के प्रमुख अघोर स्थान के रूप में जानते हैं। भगवान शिव की नगरी होने के कारण वाराणसी में विभिन्न अघोर साधकों ने तपस्या भी की है। यहाँ बाबा कीनाराम का स्थल भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। काशी के अतिरिक्त गुजरात के जूनागढ़ का गिरनार पर्वत भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। जूनागढ़ को अवधूत भगवान दत्तात्रेय के तपस्या स्थल के रूप में भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि असली अघोर साधु की पहचान कैसे करें। अघोर विद्या के जानकारों का मानना है कि जो असली अघोरी होते हैं वे इस दुनिया में कभी अपनी सक्रिय भूमिका नहीं रखते। वे केवल अपनी साधना में व्यस्त रहते हैं। असली अघोरियों की पहचान यही है कि वह कभी किसी से कुछ नहीं मांगते। साधना की एक रहस्यमयी शाखा है अघोर पंथ। उनका एक अपना विधान है, अपनी विधि है और अपना एक अलग अंदाज है जीवन जीने का। तो आइए अब जानते हैं कि अघोर पंथ की कितनी शाखाएं हैं। अघोर पंथ की 3 शाखाएं प्रसिद्ध हैं, औघड़, सरभंगी और घोरे। इनमें से पहली शाखा में थे खल्लू सिंह, जो कालूराम हुए, जो कीनाराम बाबा के भी गुरु थे। कुछ लोग इस पंथ को गुरु गोरखनाथ से पहले से भी बतलाते हैं और इसका संबंध शैव मत के पशुपत या कालामुख संप्रदाय से जोड़ते हैं। और इसी पंथ से थे बाबा कीनाराम, जिनका जिक्र हमने इस वीडियो के शुरुआत में किया था। और इस तरह अघोरी अघोर पंथ को फॉलो करते हुए, इंसानी मांस खाते हुए और इस दुनिया से विरक्त होते हुए इस श्लोक को फॉलो करते हैं। अघोर रुद्र देवता हल बीजम स्वराशक्ति सर्वोपद्रव समनार्थे चपे विनियोग ध्यानम सजल घन समाभम भीम दृष्टम त्रिनेत्रम भुजगधर मघोरम या रक्त वस्त्र रांग रागम। ओम शांति 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 नमः। I hope you will like this episode. Please do let us know in the comment box.